हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप एंड फ्रेंड्स। आज जो नया टॉपिक है फ्रेंड्स, जो एचएस मेंस की जो ऑप्शनल है सोशोलॉजी, उसका सेकंड टॉपिक में लेके आया हूँ फ्रेंड्स आपके सामने, दैट इज सोशोलॉजी, इट्स स्कोप एंड डायलेमा ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड अर्लियर इन एग्जाम्स, और आप देखोगे कि कंटिन्यूसली जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हैं इसमें स्पेशली सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड जो है बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या है, ये अगर आप डिफरेंट बुक्स से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसको किस तरह कंपाइल किया जाए और क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट किया जाए। तो उसको फ्रेंड्स जो स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सोशोलॉजी ऑप्शंस हैं, इसमें फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है और ये स्पेशली बहुत बार पूछा जाता है और उसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है कैंडिडेट्स के पास कि किस तरह जो इसको कंपाइल किया जाए और आंसर जो है किस तरह इसको लिखा जाए, और उसमें जो है समझ जो है किस तरह इसकी समझ, एक तो समझ नहीं होती कि क्या ये जो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई हैव ट्राई टू डिकोड इट इन माय ओन बेस। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना इसमें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट अदर जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प मिले, एंड आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। तो फ्रेंड्स दिस इज़ लिटिल अबाउट मी, ये जो थोड़ा बहुत जो मैंने किया हुआ है एग्ज़ाम्स वगैरह क्वालिफाई इसके बारे में है। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं। अब सोशोलॉजी का स्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो इसमें जो बुक्स हैं फ्रेंड्स, देखो देर आर लॉट ऑफ बुक्स विच आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय दी राइटर्स। ठीक है, कि इसमें जो अलग अलग जो बुक्स हैं वो अलग अलग बताते हैं कि डिफरेंट बुक्स आर बीइंग सजेस्टेड बाय डिफरेंट जो पढ़ा रहे हैं आपको राइटर्स या दूसरे जो भी लोग हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक तो बोलते हैं कि एसेंशियल सोशोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन सीमा एंड नितिन सांगवान के द्वारा। ठीक है, और दूसरी जो बुक है फ्रेंड्स उसको रिटजर्स का है। ठीक है, और तीसरी क्या है, हरलॉम्बस का है, और चौथी जो है ऐसे आपका ये आपके इग्नू का है। ठीक है, तो ये जो सब बुक हैं इसके लिए जो कुछ ये सब बुक्स जो है पढ़नी पड़ेगी, तभी जो आपका टॉपिक रेडी होगा। बट मैंने ये जो फ्रेंड्स जो टॉपिक है ये जो एक बुक से उठाया हुआ है, बट जो समझ है वो मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो सोशोलॉजी क्या फ्रेंड्स, सोशोलॉजी जो एमर्ज हुआ था सब्जेक्ट फ्रेंड्स, इट हैज़ कम एज ए, जब मॉडर्निटी ने चैलेंज किया था, जितनी भी चैलेंजेस पोज्ड बाय द मॉडर्निटी इन द यूरोप। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसको जो उन चैलेंजेस को डील करने के लिए जो है सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट था उसको जो है उसका उदय हुआ था। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जब हमने सोशोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, तो क्यों एमर्ज हुई थी। ठीक है, पहले जो फेज था डार्क एजिस था, डार्क एजिस के बाद एनलाइटनमेंट आई, एनलाइटनमेंट के बाद क्या हुआ, रेनेसो स्टार्ट हुआ। ठीक है, और रेनेसो के बाद क्या हुआ, मॉडर्निटी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मॉडर्निटी ने क्या हुआ फ्रेंड, जो टोटल जो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम से क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो पूरी इकोनॉमी को चेंजेस होगी। ठीक है, यूरोप की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फैक्ट्रीज डेवलप हुई। ठीक है, फिर वो जो वहाँ पे सोसाइटी में बहुत से चेंजेस हुए। ठीक है, अब जो लोग फैमिली जो एक जो था, जो सब जो फैमिली सिस्टम था, जो सोशल सिस्टम जो था, फैमिली मैरिज जो किनशिप सिस्टम था, ठीक है, रिलीजन था, इसमें जो बहुत से चेंजेस जो है शुरू होने हुए। और आपको पता है कि उसके बाद जो है एक जो फ्रांस की जो क्रांति हुई। ठीक है, 19वीं शताब्दी में, तो ठीक है, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई उसको में क्या हुआ कि फ्रेंड्स वहाँ पे जो टोटल जो यूरोपियन सोसाइटी टोटली जो है डिसएरे में थी, मतलब कन्फ्यूजन में थी। तो उन सब जो वो किस कारण जो उसमें जो जितनी प्रॉब्लम्स आई थी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, उन सब जो चैलेंजेस थे, क्या कारण थे उनके, उन कारणों का जो पता लगाने के लिए जो है ये जो है सोशोलॉजी सब्जेक्ट का उदय हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या था फ्रेंड्स, जो सोशोलॉजी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी कि सब्जेक्ट को तो इसको बना दिया कि ठीक है सब्जेक्ट, इसमें जो फ्रेंड्स जो फिर अलग अलग जो आपको पता है जो सोशोलॉजिस्ट थे, जो अर्लियर थिंकर्स थे, जैसे आपका सेंट साइमन हो गया, अगस्ट कॉम्टे हो गया, ठीक है, डरखाइम हो गया, इन्होंने क्या फिर इसको इस सब्जेक्ट को जो बनाया, इसको बनाने के बाद जो इनके पास सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि इसको सब्जेक्ट को कैसे अलग किया जाए। तो उसको उस टाइम क्या था फ्रेंड, दैट एज वाज ऑफ रैशनल एज। ठीक है, कि जो साइंस की एज थी। ठीक है, कि किस तरह साइंस जो है हर एक चीज़ जो है साइंस के साइंटिफिक बेस पे और रैशनलिज्म बेस पे, जो फैक्ट्स के बेस पे जो है प्रूव की जा रही थी। तो उसी को सबसे बड़ा चैलेंज जो सोशोलॉजी को भी इस्टेब्लिश करने का सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना था। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि इसको किस तरह जो एक साइंटिफिक बेस पे जो है इस्टेब्लिश किया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स क्या हुआ कि बहुत से जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने जितनी भी जो सारा टर्म थी, ठीक है, इसको जो साइंटिफिक टर्म, इसको जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट था उसको साइंटिफिक टर्म का नाम दिया। आप देखोगे इसको जो अगस्ट कॉम्टे था उन्होंने पहले इसको बोला सोशल फिजिक्स। ठीक है, फिर बाद में क्या बोला इसको, सेंट साइमन ने इसको बोला सोशल फिजिक्स, बाद में जो सोशोलॉजी था इसको जो नाम दिया गया सोशोलॉजी नाम दिया गया। ठीक है, तो इस तरह जो फ्रेंड्स ये जो है धीरे धीरे ये सब्जेक्ट बना। ठीक है, उसमें जो फ्रेंड्स जो
अब ये था। अब जो आता है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होगा। जैसे आप स्कोप का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि स्कोप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर कोई आप दुकान खोलते हो तो आप ये देखो कि उसका स्कोप क्या है, मतलब आपको जो है उसको दुकान में आपको क्या क्या सामान बेचना है, ठीक है। लाइक अगर आपने एक किराना की दुकान खोली, किराना शॉप की, ठीक है, किराना शॉप खोली आपने और आपको क्या बेचना है वहाँ पे, दाल बेचना है, चावल बेचना है, तो आप देखिए कि उसके बिकने, उस सामान के बिकने के वहाँ पे कितने स्कोप है, मतलब कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं। उसी तरह फ्रेंड्स एक आप डॉक्टर होते हो तो डॉक्टरी का क्या सब्जेक्ट रहता है, उसके स्कोप का रहते हैं कि अगर जनरल आप एक MBBS होते हो तो आप जनरली जो स्मॉल जितनी भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, सबकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, उसके बारे में आप जो फिर पेशेंट को आप दवाई देते हो। उसी तरह फिर आगे क्या होता है, स्कोप जब आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आपको फिर क्या होता है, MD बन जाते हैं या MS बन जाते हैं, MS के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इस तरह जो फ्रेंड्स एक स्कोप जो बढ़ता रहता है। उसी तरह फ्रेंड्स जो सोशियोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट जब सेटअप हुआ था तो उसका ये था कि इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है, कि मतलब ये जो क्या चीज़ें जो है ये पढ़ेगा, ठीक है, क्या चीज़ें पढ़ेगा और किस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, सोशियोलॉजी क्या है, ये जो सिस्टमेटिक स्टडी है कि ह्यूमन जो जितने भी जो सोसाइटी है उसके बारे में जो है सोसाइटी के बारे में जो है, इसका ये था कि एक जो है ये जो सिस्टमेटिक स्टडी है और उसको सोसाइटी की जो सिस्टमेटिक स्टडी जो है करेगी, ठीक है, और एक पूरी सोसाइटी की करेगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स सोसाइटी के अंदर जो बहुत सी चीज़ें हैं, अब सोसाइटी किससे बनी हुई है, जैसे आपको पता है एक इंडिविजुअल से बनी हुई है, ठीक है, या बहुत से जो ग्रुप से बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें फिर आगे जो चैलेंज आती है, ठीक है, एक तो बन गया कि ओके ठीक है सब्जेक्ट है, अभी जो है ये जो पढ़ेगा सोसाइटी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, सोसाइटी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरी जो चैलेंज आती है कि सोसाइटी के बारे में क्या पढ़ेगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में पढ़ेगा या पूरी सोसाइटी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी को जो इंडिविजुअल के बारे में आ गया उसको बोलते हैं माइक्रो मतलब आई से मैंने बोला आपने ये रखना है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, MICRO, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपने देखो इसमें सबसे बड़ा देखना आपने एम माइक्रो में क्या है MICRO, तो माइक्रो में है आई मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। और उसी तरह मैक्रो का हो गया फ्रेंड्स, जो मैक्रो है फ्रेंड्स, मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में होता है MACRO, तो मैक्रो मतलब मैक्रो ए मतलब ऑल, ठीक है, ऑल मतलब पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये है कि अगर सोसाइटी में क्या है फ्रेंड्स कि अभी दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल होता है या ये सब इंडिविजुअल को मिला के जो एक ग्रुप बनता है। तो अब जो है इनमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि जो है किसके बारे में पढ़ा जाए, कि इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा जाए या सबके बारे में पढ़ा जाए। तो उसी को जो है दो जो स्कूल जो बन गए, उसी को स्कूल को उनको बन गए क्या बोलते हैं उसको, जो स्कूल बन गए उनको बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो उसको फॉर्मल एंड सिंथेटिक बोल देते हैं, ठीक है। तो मैक्रो जो स्कूल था उसको बोलते हैं फॉर्मल स्कूल, और जो माइक्रो स्कूल था उसको बोलते हैं सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, जो इनमें दो सोच वाले जो लोग हो गए, जो सोशियोलॉजिस्ट हो गए, उनको क्या अब सब जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट जो है अलग अलग बन गए, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट में जो मैक्रो वाले थे, ठीक है, जो मैक्रो वाले थे ये क्या बोलते थे कि हम जो है ब्रॉड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, सोसाइटी को, इंडिविजुअल के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल कुछ नहीं है, सोसाइटी जो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है, किसी भी चीज़ में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कि जैसे डरखाइम था, डरखाइम जी ने क्या बोला, जो डरखाइम थे इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या बोला जैसे सोशियोलॉजी क्या है कि जैसे सुसाइड है, ठीक है, सुसाइड जो है साइकोलॉजिकल पहले इसको मानते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने किया उन्होंने जो अपने तथ्य रखे आगे, जो अपने फैक्ट रखे, उसने बोला कि इट इज़ नॉट ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बट इट इज़ ए सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ ऐसी है, ठीक है, गरीबी है, गरीबी जो है एक गरीबी जो सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह जो है ये जो है इन्होंने एक जो अलग अलग इसको चीज़ें में, ठीक है, और ये इन्होंने अलग से जो चीज़ें जो है लाना शुरू की। तो इस तरह जो मैक्रो को बोलते थे कि जो पहले जो बोलते थे, जो सबसे पहले जो स्कूल शुरू हुआ, जो थॉट वाला स्कूल हुआ, जो सोशियोलॉजिस्ट थे ये बोलते थे कि जो है हम जो पढ़ेंगे पूरी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को ही मैक्रो अप्रोच बोला गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मैक्रो अप्रोच में क्या बोला गया कि, और इसका जो फेज था वो फ्रेंड्स, ये फेज जो स्टार्ट हुआ जैसे 1838 से स्टार्ट हुआ, ये जो आपको पता है यूरोप में जो सबसे पहले फ्रांस में जो ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, ठीक है, 1838 से लेके 1880 तक ये चला, ठीक है। 1880 के बाद जो है फिर जैसे कुछ और जो सोशियोलॉजिस्ट आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये
जो ये सोसाइटी के बारे में, इंडिविजुअल की भी कोई ये वैल्यू है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल के बारे में फिर अलग से सोशोलॉजिस्ट आए, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अलग जो इंडिविजुअल के बारे में आए उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो अप्रोच, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये क्या बोले कि उसमें मैक्स वेबर आ गया, ठीक है। मैक्स वेबर ने बोला कि जो है एक बंदा किस तरह जो इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, एक बंदा जो है क्या सोचता है, एक जो इंडिविजुअल है वो किस तरह क्या सोचता है, ठीक है, उसी को बोला कि ये जो है कि एक जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में, इंडिविजुअल उसने अपने जो क्या समझा, ठीक है, टू इंटरप्रेट व्हाट एन इंडिविजुअल हैज लर्नड आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसको जो इंटरप्रेट करना, बार बार इंटरप्रेट, उसको इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इंडिविजुअल थिंक ऑफ की जो, ठीक है, ये तो है कि जो सोसाइटी है, जैसे मान लो सोसाइटी है, सोसाइटी में जैसे आपको पता जो इंस्टीट्यूशन है, लाइक लोग फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, ठीक है, ये दूसरी जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में फ्रेंड्स इंडिविजुअल का सोचना क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसी को इंटरप्रिटेटिव जो सोशियोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स जो ये जो डर्कहाइम था फ्रेंड्स, डर्कहाइम क्या बोलते थे, डर्कहाइम बोलते थे कि ये बोलता है कि नहीं, हम तो जो है हम तो रहेंगे पुराना जो इसी में हम जो पढ़ेंगे, हम जो मैक्रो यूनिट्स के साथ रहेंगे, ठीक है। और जो सोशल फैक्ट्स को स्टडी करेंगे, और जो इसमें एक आया कि जो फॉर्मल अप्रोच थी फ्रेंड, उसमें ये बताया गया, इन्होंने बताया कि किस तरह जो है हम जो एक जो है इसको जो साइंटिफिक टर्म पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला, जो फॉर्मल अप्रोच में बोला गया फ्रेंड्स कि फॉर्मल अप्रोच में सबसे पहला इंडक्टिविज्म, ठीक है, इंडक्टिविज्म की शुरुआत हुई, ठीक है। इंडक्टिविज्म की क्या शुरुआत हुई, इसको बोलते हैं कि जो फ्रेंड्स जैसे आपने किसी एक ग्रुप को पढ़ा, ठीक है, एक ग्रुप को पढ़ा, ठीक है, आपको लगा कि ये इसमें जो पैटर्न है इसके जो आपस में डील करता है, जो भी चीज़ें हैं, या जैसे मैरिज के मामले में है, या जो जैसे फैमिली के बारे में, किनशिप के बारे में है, एक जो अप्रोच है इन सब की, ओके, इसकी एक अप्रोच है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में पढ़ा, दूसरे ग्रुप में गए, दूसरे ग्रुप को आपने स्टडी किया, ठीक है, तो उसमें भी आपको सेम एक्सपेरिमेंट मिला, ठीक है, सेम आपने सेम थिंग एक्सपीरियंस की। तो इसी तरह जो फ्रेंड्स आपने सारे जैसे तीसरे चौथे पांचवें ग्रुप को जो एक्सपीरियंस किया, आपने देखा कि सभी के अंदर जो एक किस्म के जो है एक किस्म के एक्सपेरिमेंट किया कि सबका जो है एक की तरफ से एक समानता है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो इंडक्टिव अप्रोच को क्या बोलते हैं, इसी कोई तो एम्पिरिसिज्म, मतलब क्या है, सबको आपने जो सब एक्सपीरियंस को मिला के उसको क्या है आपने एक डेटा कर दिया, डेटा के बाद जो है आपने एक जो है रिपोर्ट दे दी और एक थ्योरी बना दी। उसी तरह फ्रेंड्स आपने देखा हो कि सोशल सर्वे जो हुआ था पॉवर्टी सोशल सर्वे, जो फर्स्ट जो पॉवर्टी का जो सर्वे होता है, सोशल सर्वे होता है पॉवर्टी, उसमें जो इन्होंने एक पॉवर्टी की जो रिपोर्ट जो प्रोड्यूस की थी, ठीक है, कि दी थी कि किस तरह जो है जो ये सोशोलॉजी है वो किस तरह जो है ये आपका जो फैक्ट्स जो पढ़ती है, ठीक है, और किस तरह जो है ये जो है साइंटिफिक स्टडी है इसकी, ठीक है। तो ये जो इन्होंने इंडक्टिविज्म, ठीक है। उसके बाद जो सोशल, उसको इन्होंने क्या बोला कि देखो जो मैक्रो यूनिट वाले बोलते हैं, अगस्ट कॉम्टे क्या बोलते हैं, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, ठीक है। और उसमें बोला कि जो सोशल स्टैटिक्स मतलब जो चीज़ें जो है, जैसे आप देखो सोशल उस टाइम क्या पॉजिटिविज्म की एज थी, मतलब साइंटिफिक एज थी, तो इन्होंने क्या बोला स्टैटिक्स और ये डायनामिक, ठीक है। आपको पता है ये जो साइंटिफिक टर्म है, तो ये सब जो इन्होंने दी हैवली बोरोड फ्रॉम दी साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है, जो उस टाइम टू मेक इट ए सब्जेक्ट, ठीक है, सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स जो है हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने ये किया, ठीक है, मतलब सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स, ठीक है। और साइंटिफिक जो टर्म्स है वो बोरोड की, उसमें क्या सेंट साइमन ने बोला कि सोशल फिजिक्स, ठीक है। और जो बोला मैंने बोला इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। इंडक्टिव अप्रोच के बाद जो ह्यूमनिज्म के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आपका पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये जो इनका मेन अप्रोच था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो अगस्ट कॉम्टे था, इसने बोला कि सोशल पॉजिटिविज्म के बारे में, ठीक है, कि हम जो है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी जो एक्सपीरियंस जो करेंगे, जो भी चीज़ें हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो चीज़ें जो एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप में, फिर उसको जो है हम जो साइंटिफिक जो एक एम्पिरिकल जो है उसका डाटा प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह जो हम जो उसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, उसको जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने क्या ऑर्गेनिमिक एनालॉजी, ठीक है। ऑर्गेनिमिक एनालॉजी मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक जो सोसाइटी को उन्होंने कंपेयर कर दिया कि सोसाइटी जस्ट लाइक ए ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी जो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, मतलब क्या है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म बन रहा था सेल से, ठीक है। सेल क्या करते हैं, सेल क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज जो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गेन बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेन जो है एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सेल की तरह है, और फैमिली है वो टिश्यूज की तरह है, और जो कम्युनिटी है वो जो ऑर्गेनिज्म की तरह है, और सोसाइटी जो है इंडिविजुअल की तरह, जो ह्यूमन बॉडी की तरह है, ठीक है। तो उस तरह देखो इन्होंने क्या किया, जो इनका था जो फॉर्मल स्कूल वालों का था, ठीक है, फॉर्मल स्कूल का क्या था, दे
उनका क्या था कि हम जो है एक जो है लार्जर जो है सोसाइटी को, पूरी होल सोसाइटी को पढ़ेंगे, ठीक है, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, और सोसाइटी को किस तरह पढ़ेंगे, एक साइंटिफिक के बेस पे, साइंटिफिक टर्म्स के बेस पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब क्या था कि अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग दी सॉल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो मतलब एक जो सोशल प्रॉब्लम है, लाइक गरीबी है, ठीक है, जो बीमारी है, ठीक है, जो कोई क्राइम है, ठीक है, कोई करप्शन है सोसाइटी के अंदर, तो उसको जो है हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में जो है हम जो आगे एक सोल्यूशन देंगे कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसी के लिए जो ये जो फॉर्मल स्कूल वालों का जो है ये जो इनका मेन अप्रोच थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा है, जो मैंने बता दिया आपको कि जो दूसरा फेज जो 1880 से लेकर 1940 तक चला, उसमें क्या स्कोप जो थोड़ा सा वाइड हो गया। उसमें क्या इंटरप्रेटिव, जो मैंने बोला आपको, जो माइक्रो के बारे में उन्होंने माइक्रो जिसको माइक्रो स्कूल एमर्ज हुआ, उसमें जो मैक्स वेबर थे, सबसे उसके जो चैंपियन थे मैक्स वेबर थे। इन्होंने क्या बोला कि माइक्रो रियलिटी, ठीक है, कि जो एक इंडिविजुअल है उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल क्या सोचता है, इंडिविजुअल जो फैमिली के बारे में सोचता है, इंडिविजुअल जो है जो मैरिज है उसके बारे में क्या सोचता है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसी के बेस में फिर जो है थ्योरीज बनेंगी, ठीक है। व्हाट इंडिविजुअल थिंक ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि जो सोशल, जो इसमें क्या है कि जो सोशल एक्शन है, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में जो अब जो ये बोल रहा था, ये माइक्रो स्कूल जो है इसके बारे में बोल रहा था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इनका एम्फेसिस ये रहेगा कि व्हाई इंडिविजुअल एक्ट ऑन सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल है, लाइक अभी आपको पता है, कोई माता पिता के बोलते हैं रिस्पेक्ट करता है, क्यों करता है, ठीक है। टीचर्स का कहना क्यों सुनता है, ठीक है। सीनियर्स का कहना क्यों सुनता है, ठीक है। अगर मान लो सोसाइटी में अगर कोई कुछ कर रहा है, एक पैटर्न है, तो क्यों वो करता है, इंडिविजुअल जो बिहेव करता है किस तरह करता है, ये जो है हम जो उसको जो बोलते हैं माइक्रो वाले, ये बोलते हैं हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी मेक्स एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन अबाउट कंक्रीट रियलिटी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या बोलती है, ये बोलते हैं कि जो माइक्रो अप्रोच बोलती है कि सोशियोलॉजी जो है एक जो है एब्स्ट्रैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द जनरलाइजेशन अबाउट द कॉन्क्रीट रियलिटी, जो एक रियलिटी होती है उसकी जो है एब्स्ट्रैक्ट जो उसकी रियलिटी बनाती है, ठीक है। और इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दी जो इंडिविजुअल का जो अप्रोच का जो था वो किससे इन्फ्लुएंस था, इमैनुअल कैंट था, ठीक है। इमैनुअल कैंट जो उसकी अप्रोच से ये हुआ था, ठीक है, इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इसी में क्या उसको बोलते हैं कि इसमें जो कंसेप्ट आता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, मतलब व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक्स, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ओवरऑल सोसाइटी, ठीक है। तो यहीं से आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बनता है कि सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी में जो डायलेमा शुरू हुआ था, ठीक है, जैसे ये स्टार्ट हुई, जैसे ही जो है जो स्टार्ट हुई आपकी जो सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट एमर्ज हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया कि इसको सब्जेक्टिविटी को पढ़े कि ऑब्जेक्टिविटी को पढ़े, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को पढ़े कि सब्जेक्टिविटी मतलब कि इंडिविजुअल की रियलिटी को, ठीक है, कि इंडिविजुअल रियलिटी को पढ़े, या आप जो ऑब्जेक्टिव मतलब एक लार्जर जो ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है या एक लार्जर जो सोसाइटी में है, लार्जर सोसाइटी को पढ़ें, ठीक है। तो इसी को डायलेमा जो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में चलता है, और उसी में जो है फॉर्मल और जो फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल जो है एक आपका उदय होता है, ठीक है। और उसी प्रकार जो फ्रेंड्स, ठीक है, जो फॉर्मल स्कूल में जो था मोस्टली जो जर्मन से, ठीक है, इसमें तो मैक्स वेबर था, ठीक है, और उसमें इंटरप्रेटिव स्कूल, उसके बाद जॉर्ज सिमल था, ठीक है। जॉर्ज सिमल क्या बोलता है, फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव इंटरेक्शन, ठीक है, ये बोलता है कि इंटरेक्शन जो है, आप जो इंटरेक्टेंट्स है, जैसे दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बेटा और माँ है, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ है, या कोई दूसरे है, वो किस तरह जो इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्टेंट्स क्या होता है, या जो वो हो सकता है कोई नॉन है, कोई जैसे कोई अगर को लगता है कि आपका कोई ह्यूमन है, कोई आपको दिखता है आपके साथ कोई दूसरा साथी है, ठीक है, या सहयोगी है, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा पैट्रियार्टिकल एक ये आता है कि मैं बोलता हूँ साथी बोल रहा हूँ, जैसे ह्यूमन मैन बोल रहा हूँ, तो ये सब जो है एक पैट्रियार्टिकल व्यू आते हैं सोशियोलॉजी में। तो उसमें क्या है आपको मैं बोलता जैसे ये होता है कि जॉर्ज सिमल क्या बोलता है कि जो दो इंटरेक्टेंट्स हैं सोसाइटी में, मान लो कोई दो इंडिविजुअल हैं, वो आपस में, इंडिविजुअल कुड बी मैन वुमेन, या कोई मैन वुमेन, या वो कोई गर्ल्स आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है ये जो या किस तरह वो चीज़ों को समझते हैं, जो रियलिटीज़ है, जो ठीक है सोशल रियलिटी क्या है उसको बाहर लाना है, तो इंडिविजुअल की जो इंटरेक्शन से बाहर लाना है, ठीक है। तो उसी को जो है
ये बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, वेदर नॉन और स्ट्रेंजर, ठीक है, क्योंकि उसमें बताते हैं कि ये बताता है कि क्या होता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल के साथ अगर कोई इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जो नॉन है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के नॉन है, तो वो आपस में इंटरेक्शन करता है, उनका जो इंटरेक्शन है दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, और फिर उससे आगे जो रिजल्ट निकलता है दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। उसी तरह जो फ्रेंड्स अगर कोई दो अननोन है उनके बारे में इंटरेक्शन होती हैं दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, और उससे जो सोशल रियलिटी निकलती है, ये सोशल जो दूसरी कुछ चीज़ निकलती है, तो दैट इज वेरी डिफरेंट। तो इन्होंने जो माइक्रो स्कूल वालों ने ये बोला, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो है इनका सबसे बड़ा जो माइक्रोव्यू ऑफ सोशोलॉजी था, ये जो इनका अलग था, ठीक है। तो ये इसका जो है अभी क्या है कि ये माइक्रो मतलब सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इन दोनों के बारे में ये जिनका वो आगे चल रहा था। अभी क्या है, जॉर्ज सिमल ने ये बोला। उसके बाद अल्फ्रेड जो विकांट था, अल्फ्रेड विकांट करके जो सोशोलॉजी था, उसमें सोशोलॉजी इज अ सम टोटल ऑफ सोशल एंड साइकिक बिहेवियर ऑफ मैन, ठीक है। तो जो ये बोलता अल्फ्रेड विकांट जो थे फ्रेंड्स, एक सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि जो सोशोलॉजी है फ्रेंड्स दैट इज ए सम टोटल ऑफ सोशल एंड साइकिक बिहेवियर ऑफ अ मैन, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल डिजाइन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये सोशोलॉजिकल है, ये जो सम टोटल ऑफ सोशल एंड जो साइकिल, जो मतलब आपका जो सोशल रियलिटी है, ठीक है, कि सोसाइटी में किस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं और इंडिविजुअल का, ठीक है, अपने क्या विचार हैं, इनमें जब आपस में जब ये इंटरेक्ट होते हैं, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो है एक जो है सोशल रियलिटी जो है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्चुअल डिजाइन बनके जो फिर सोशल रियलिटी जो आप बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो लियोपोल्ड वैन वाइस करके हैं फ्रेंड्स, ये बोलते हैं कि ऑल ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू एसोसिएटेड एंड डिसएसोसिएटिव, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जो जितने भी बिहेवियर्स है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इनका एक एक अलग अलग व्यू था। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, एक से बाद एक और जो फर्डिनेंड टॉम्बिस करके है, फर्डिनेंड टॉम्बिस जो सोशोलॉजिस्ट है, बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब क्या बोलता है कि देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चर है, रूरल सोसाइटी है, ठीक है, तो रूरल सोसाइटी है तो उसका जो इंटरेक्शन है दैट इज वेरी डिफरेंट। उसी तरह फ्रेंड्स कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो उसकी जो बोलते हैं कि वो क्या करते हैं कि उसकी जो पीपल है वो जो अलग अलग आपस में बिहेव करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो कि रूरल की और जो अर्बन जो सोसाइटीज़ हैं दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो ये बोले कि इसीलिए जो है हमें जो माइक्रो अप्रोच जो है हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इनका बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स इसमें दोनों में चला इनका सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी में डायलेमा, मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्कूल में जो डायलेमा चला, जो फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल में, ठीक है। तो उसके बाद जो सिंथेटिक स्कूल था ये क्या बोलता है कि ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ दी सोशोलॉजी, मतलब माइक्रो सोशोलॉजी जो है कंटिन्यू करनी चाहिए। सोशोलॉजी कैन स्टडी, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। उसी में जो डरखाइम थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि जो सुसाइड है, ठीक है, विच एवर वॉज दी कंसिडर, जब अब तक क्या था फ्रेंड, जब तक ये सोशोलॉजी जो सेटअप नहीं हुई थी, एक अलग डिपार्टमेंट सेटअप नहीं हुआ था, जो ये तब तक क्या माना जाता है कि जो सुसाइड है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डरखाइम जो एमएल डरखाइम थे उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर ये बोलता है कि इकोनॉमी में नहीं है, इट इज ऑल्सो इन द सोसाइटी। क्योंकि जैसे आपको देखोगे कि आपके घर पे जाओगे, आप घर पे क्या होता है, जब मदर है तो वो कुछ अलग काम करती है, ठीक है, फादर जो है कुछ अलग काम करते हैं, बेटा जो अलग काम करता है, बेटी अलग काम करती है। तो इसी तरह जो फ्रेंड्स डिवीजन ऑफ लेबर देयर इज नॉट इन इकोनॉमी, ठीक है, ये बोला सोसाइटी में भी होता है। तो इट इज ए सोशल प्रॉब्लम ऑल्सो। तो ये जो सोशोलॉजी जो इसको स्टडी करती है, तो देखो फ्रेंड्स इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को एक सोशल प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, ग्रैंड थ्योरी बना दिया, ठीक है। जो ओल्ड ट्रेडिशन जो उन्होंने बताया, जो फॉर्मल स्कूल वाला था, ठीक है, सिंथेटिक स्कूल जिसको बोलते हैं, ये जो ग्रैंड ट्रेडिशन, ग्रैंड जो बड़ी बड़ी थ्योरीज देते थे कि ये है वो है, इसलिए इनको, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें जो पीटर सोर्किन थे, जो इसी के जो सिंथेटिक स्कूल के, इन्होंने क्या बोला कि से दैट वन इज जनरल सोशोलॉजी, दैट इज इंस्टीट्यूशन इन दैट इज फैमिली। जो जनरल सोशोलॉजी क्या है, दो टाइप की है, एक तो मतलब क्या जनरल सोशोलॉजी, एक स्पेसिफिक सोशोलॉजी है, पीटर सोरोकिन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फैमिली, मैरिज और ये जो रिलीजन है, ये जो है सभी सोसाइटी में जो है आपको कॉमन मिलता है। तो ये जो है इट इज़ ए जनरल जो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दैट कम्स अंडर जनरल सोशोलॉजी। उसके बाद क्या बोलता है जो स्पेसिफिक सोशोलॉजी, जैसे कास्ट हुआ, जैसे इंडिया में कास्ट है, अमेरिका में क्या रेस है, ये जो है फ्रेंड्स ये दिस इज नॉट ए
इसलिए तो अमेरिका, सो द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। तो बोलते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे ये जो है ये नहीं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम, ये जो है एक जो है ये जो है एक ग्रुप लेवल पे है, ये जो एक मैक्रो लेवल पे है, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे जो इस तरह जो सोसाइटी को सब नहीं करता। उसके बाद क्या है, ये जो फेस है, उसके बाद फ्रेंड्स कार्ल मैनहीम करके, ठीक है, इन्होंने क्या है, कार्ल मैनहीम जो है सिंथेटिक स्कूल वाले, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, जो मैंने आपको बताया सिंथेटिक स्कूल वाला, ये जो फेस है, दिस स्टार्टेड फ्रॉम दी जो फेस जो स्टार्ट हुआ, ये हुआ स्टार्ट जो 1880 से लेके 1940 तक का, ठीक है। उसमें जो डरखाइम थे, डरखाइम का पीटर सोरोकिन, और ये जो उसके बाद जो आपके कार्ल मैनहीम, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, वी हैव टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन दी पुअर एंड रिच, ठीक है। और इसी तरह से फ्रेंड ये बोल रहे हैं कि कार्ल मैनहीम क्या बोलते हैं कि हमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैन एंड वुमेन के बारे में पढ़ना है। तो ब्रॉडर आइडिया क्या है कि ये जो है आपस में हमें जो एक सोसाइटी का एक ब्रॉडर व्यू लेना पड़ेगा। और ये इन्होंने बताया कार्ल मैनहीम की जो बुक थी आइडियोलॉजी एंड उटोपिया, ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया कि हमें जो है वी हैव टू टेक दी ब्रॉडर आइडियाज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अभी क्या फ्रेंड, जो थर्ड फेज में क्या बोलता है, तो थर्ड फेज था 1940 से लेकर 1990 तक चला। इसमें क्या, ब्लेंडिंग ऑफ फॉर्मल एंड सिंथेटिक, ठीक है। तो जो फॉर्मल एंड सिंथेटिक था, ठीक है, जो माइक्रो और मैक्रो वाला था, इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें जो है ये बोल रहे हैं कि जो अब जो थर्ड फेज में जो है, ये बोले कि भाई ना कोई माइक्रो ना मैक्रो, ठीक है, इसमें जो है दोनों मिक्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि माइक्रो और मैक्रो के बिना जो है दोनों, अगर आप कोई माइक्रो पढ़ रहा है तो उसका सोशोलॉजी इज नॉट कंप्लीट, और उस तरह मैक्रो पढ़ रहा है तो वो भी सोशोलॉजी कंप्लीट नहीं है। जब दोनों का जब ब्लेंडिंग होगा तभी जो है ये जो है जो सोसाइटी के जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो तभी जो अच्छी तरह से इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तभी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मतलब मिक्स किया जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो उसमें जो पार्सन था उन्होंने अपने बुक थी एक, उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बुक, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और दूसरे सोशल सिस्टम, इन्होंने क्या बोला, टू इमेजिन माइक्रो विदाउट अ मैक्रो इज अ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि माइक्रो और माइक्रो को विदाउट मैक्रो को, मतलब एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के बिना जो है उसको जो इमेजिन करना जो इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी इज अ मिक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरह इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये जो है तभी जो है एक जो है आगे जो सोशोलॉजी जो है एक अच्छी तरह से हम जो वी कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके जो मार्टन आए फ्रेंड्स, मार्टन ने बोला कि एवरी इंडिविजुअल इज फंक्शनिंग एट लेटेंट और मैनिफेस्ट लेवल, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो कोई भी है, कोई इंडिविजुअल है, उसके जो कोई भी अगर वो कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो है दो उसके फंक्शन होते हैं, एक तो लेटेंट फंक्शन, एक तो मैनिफेस्ट फंक्शन, ठीक है। तो मैनिफेस्ट क्या होता है, जैसे आपको जैसे कोई भी कार्य करते हैं, लाइक जैसे आप जो कहीं फ्रेंड्स, अगर आप जो है जैसे मान लो आप कहीं आप जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं फ्रेंड्स, ऑफिस में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, आप जो ऑफिस का कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन लेटेंट फंक्शन क्या है, आप जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं, और आप जो जैसे मान लो इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आप जो फैमिली को भी पालते हैं। तो इस तरह जो ये जो लेटेंट फंक्शन में होते हैं, ठीक है। और जो उसमें जो आपके मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, आप जो सामने जो कुछ कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, ये जो इसके ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है फ्रेंड्स, जो ये बोल रहा है कि जो लेटेंट और जो मैनिफेस्ट फंक्शन है, ये दोनों तरफ जो है काम करते हैं, ठीक है। ऑन द जैसे उससे क्या है कि ये बोल रहा है कि एवरी इंडिविजुअल गो एट, जैसे कोई टेंपल में जाता है, ठीक है, वो टेंपल में जाता है, जैसे उससे क्या होता है कि एक जो रिलीजन जो अपने लेवल पे क्या है, वो जैसे मान लो उसको अपने लेवल पे पीसफुल उसको शांति मिलती है, ठीक है। लेकिन क्या है दूसरे लेवल पे उसको क्या करता है, जो लेटेंट लेवल पे क्या काम करता है, रिलीजन जो है इस तरह से रिलीजन जो है कार्य करता है, ठीक है। रिलीजन जो है एक रिलीजियस एक जो रिलीजन जो है बनता है, ठीक है। तो इस तरह जैसे मान लो कोई गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, ठीक है, मस्जिद है, उसमें जो भी जाता है उस तरह जो इनका एक धर्म जो है काम करता है, ठीक है। तो उस तरह जो CW मिल्स हैं, इन्होंने क्या बोला, सोशोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है, ठीक है, इन्होंने बोला कि हाउ द सोसाइटी एंड कंसर्न विद ईच अदर, ठीक है। जो सोसाइटी है जो आपस में जो है कनेक्टेड है, इसके द्वारा जो है आपस में कनेक्टेड है, उसमें माइक्रो मैक्रो जो है नोट उसमें क्या है एक दूसरे से अलग नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स जो एंथनी गिडेन थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बोला कि जो है ऐसा है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये जो है जो आपस में जो है इंडिविजुअल को नहीं बट ये जो सबको जो है आपस में जो है सारे जो फंक्शन है, इसको जो इंडिविजुअल क्या सोचता है, ये क्या करता है, इन सबको जो आपस में मिला के जो है सोशोलॉजी को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें है कि बहुत सी चीज़ें हैं कि कोई भी इंडिविजुअल वो क्यों वो ऐसा कार्य करता है, उसके पीछे पहले इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है दूसरे को समझना पड़ेगा। उसी तरह जो ये इन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स की
जो फॉर्मल स्कूल था वो जो कंटिन्यू रहा, ठीक है। उन्होंने क्या उसको फॉर्मल स्कूल को फिर जैसे दो सोच जो बन गई, ठीक है। एक तो फॉर्मल है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को फिर आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इसको जो बढ़ाएगा, ठीक है, इसमें जो बढ़ाएगा जो जैसे आपने पढ़ोगे जैसे एथनो मैथोडोलॉजी और उसमें पढ़ोगे आप जो फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। ये सब जो मेथड जो है उसके फॉर्मल स्कूल के हैं, ठीक है, मतलब मैक्रो स्कूल के हैं, इन्होंने आगे बढ़ाया गया। इसमें जो हैरोल्ड गारफिंकल और जो अल्फ्रेड सूजर्ड से इन्होंने जो है ये जो है ये आगे बढ़ाई इसको, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे जो ये आगे बढ़ गई, ठीक है, काफ़ी आगे बढ़ गई कि एक अप्रोच होगी कि एक स्कोप हो गया कि जो फॉर्मल स्कूल बोला था, जो ऑब्जेक्टिव वाला स्कूल था वो बोला कि हम जो लार्जर जो है सोसाइटी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो वाला था वो बोल रहे कि हम जो इंडिविजुअल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या जो आपस में जो दोनों का जो ब्लेंडिंग होगी, ठीक है, उसको जो स्कूल आया, ठीक है, उसको उसमें उन्होंने बोला कि जो है ये कुछ नहीं है, ये दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो दोनों के बिना जो माइक्रो मैक्रो कुछ नहीं है, जो दोनों को मिक्स करेंगे उसको जो है उसको बोलेंगे, ये बोलेंगे तो उन्होंने क्या किया दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या फ्रेंड जो थर्ड फेज था इन्होंने क्या बोला कि फॉर्मल एंड जो इन्होंने तो फॉर्मल स्कूल ने क्या किया फॉर्मल जो तीसरा जो स्कूल आया उसने बोला कि ब्लेंडिंग कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो फेज आया फ्रेंड 1980 के बाद में, ठीक है। तो उसमें बोला कि उन्होंने बोला कि जो भी सामने आता है, जो भी चीज़ सामने आती है, ठीक है, जो भी चीज़ इट हैज़ समथिंग टू डू विद सोशोलॉजी, ठीक है। कि बोला जैसे आपको जैसे अभी देखो जैसे कोई हॉस्पिटल्स है, ठीक है, जो जैसे प्रिजन है, ठीक है, तो कोई जितने भी जितने भी जो ये आते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट है कुछ भी है उस वजह सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो उसमें आता ही है, ठीक है। आपने देखा हो कि आप जो एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि किस तरह एजुकेशन को बढ़ाया जाता है आगे, ठीक है, क्या उसके रीजन है क्या नहीं है, ठीक है, क्या उसके डेटाज हैं, किस तरह जो है एजुकेशन जो इफेक्ट करती है सोसाइटी को, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड जैसे आपको सोसाइटी को पॉवर्टी सोसाइटी को किस तरह इफेक्ट करती है, कास्ट जो है सोसाइटी को किस तरह इफेक्ट करती है, ठीक है, रेस जो है, रिलीजन जो है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, उस तरह जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे आपको देखा कि जो फेमिनिज्म है, ये सब जो है अलग अलग चीज़ें जो है आगे आने शुरू हो गई, ठीक है। जो वैरायटी ऑफ जो इंटरेस्ट है उसमें जो सोशोलॉजी में जो डेवलप होना शुरू हो गए, चाहे आईटी सेक्टर है, ठीक है, आईटी में जैसे मान लो देखो आईटी में किस तरह आईटी सेक्टर जो है सोसाइटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। उस तरह एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह सोसाइटी को इफेक्ट करेगी। आप देखो जैसे अभी क्लाइमेट चेंज में क्या होगा कि फ्रेंड जैसे एक इंडिविजुअल को और एक जो ह्यूमन को किस तरह जो इफेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो है एक सोसाइटी के ऊपर जो क्या प्रभाव डालेगी, ये जो है इसके बारे में जैसे एक्सटेंशन हो जाएगा सोसाइटी का, मतलब माइग्रेशन होगा या कहीं दूसरे एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपको ये, ठीक है, उसको जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे आपको जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की तरह जो फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो ये जो ह्यूमन के ऊपर जो सोसाइटी उसका फर्क पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो फिर 1980 के बाद जो जितने भी जो सोशोलॉजी के जो इसमें वाइडर पर्सपेक्टिव जो है इसने जो स्कोप था उसका वाइडर हो गया, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी और उसके बाद जो सब जो चीज़ें जो है ये आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी वजह एमर्जेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट, उसके बाद क्या जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट आई फ्रेंड्स, इसमें क्या है वो जो बोल रहे हैं कि जो कोई भी जो ट्रूथ है, कोई भी जो थ्योरी है पहले की, वो जो कोई भी थ्योरी जो दैट इज नॉट अ ट्रूथ, ठीक है। ये बोल रहे थे कि अभी जो है सबका जो अपना ट्रूथ का जो कोई भी जो सोशल ट्रूथ है, सोसाइटी में जो ट्रूथ है, ये जो कुछ बोलता है उसका जो अपना पर्सपेक्टिव रहता है। लाइक अभी जो जैसे चल रहा है प्रेजेंट में, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं अपने पर्सपेक्ट से जो बोल रहा हूँ पर्सपेक्टिव से, मैं अपने पर्सपेक्टिव से, मैं अपने हिसाब से जो है वो बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सच है। दूसरा कोई आदमी बोलता है तो दूसरे के व्यू से जो वो भी सच है, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कोई तो इसको बोलता है कि हुज ट्रूथ इज नॉट, कि उसको जो है मतलब किसकी जो सच्चाई है ये जो किसी को आज तक पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, तो साइकोलॉजिकल जो स्कूल है दे आर वेरी सैनिक, ठीक है। उसमें क्या है कि वो बोल रहे हैं कि हर एक चीज को जो है उसको जो शक की निगाह से देखना है, कि जैसे मतलब क्या है कि जो सामने वाले की ट्रूथ है ये ट्रूथ है, ये सही बोला कि नहीं, उसकी ट्रूथ नहीं है, ठीक है। तो दे सेड दैट ब्रॉड थ्योरी कैन नॉट बी मेड, ठीक है। उसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि बड़ी बड़ी थ्योरियां जो कुछ नहीं बनाई जा सकती, उसमें बोला कि जो ट्रूथ है ट्रूथ को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या एंड whose truth is truth very difficult to understand, ठीक है, कि किसकी सच्चाई है ये जो वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि let us not accept anything which is objective reality, let us be वेरी स्पेक्टिव। कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जैसे कोई ऐसे जैसे कोई आता है, जैसे समाज में कोई चल रहा है कि ठीक है कि आप पढ़े लिखोगे तो आप जो है आगे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आप जो टेस्ट कर ये जो है ये
वाइडर व्यू है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, किस तरह पढ़ रहे हो, ये भी तो है ना एक फ्रेंड्स, ठीक है। सब पढ़ रहे हैं, इससे जो है आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। इट इज, ये तो एक जो है पढ़ने से जो है आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। एक है एक वाइडर इम्प्लीकेशन है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये वही लार्जर थ्योरी है। लेकिन उस थ्योरी के अंदर क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस पढ़ना है, कौन से टॉपिक रेडी करने हैं, कौन से टॉपिक की मास्टरी होनी चाहिए, ये अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो है आपके दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रूथ, ठीक है। तो उसी को जो है ये बोलते हैं पोस्ट, जो मॉडर्निस्ट थे इन्होंने बोला, ठीक है। उसमें क्या था, जैक डरीडा करके, जैकस डरीडा है, उन्होंने बोला डीकंस्ट्रक्शन, जैसे बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन की मतलब कोई भी चीज़ है उसका जो है अलग अलग उसको तो अलग अलग पार्ट में उसको तोड़ देना है। जैसे ट्रूथ को निकालने के लिए अलग अलग पार्ट में उसको ब्रेक करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि लैंग्वेज कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो आदमी आपस में बात, तो आदमी का मतलब क्या कि मैं इधर थोड़ा सा मतलब ये हो गया, मतलब थोड़ा सा जो है इधर में पैट्रियार्कल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे ये नहीं, हमें जो पैट्रियार्कल नहीं होना है, हमें जो है तो इसका मतलब मेरे अंदर जो पैट्रियार्कल है, ठीक है। उसी तरह जो मान लो कोई फीमेल है, फीमेल कोई बोलेगी तो कोई दूसरे, तो फेमिनिस्ट व्यू जो कुछ अलग होगा। तो इसी तरह ये बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको डीकंस्ट्रक्शन करना है हमने, ठीक है, कि हर एक चीज़ से उसका मतलब निकालना है, ठीक है। और ट्रूथ को फाइंड आउट करना है। इसलिए जो किसकी ट्रूथ है, वो जो किसकी ट्रूथ सही है, ये उसका पता नहीं है, ठीक है। और माइकल जो फोकल्ट थे उन्होंने बोला डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, व्हाई समथिंग इज गोइंग, या जो कोई चीज़ चल रही है वो किसके लिए जा रही है, क्यों, वाई, हाउ, किस तरह चल रही है, ये जो हमें पढ़ना है, इसको माइकल फोकल्ट ने बोला। उस तरह जो एलन ब्राइमन्स था फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बोला कि मल्टी डिसिप्लिनरी सोसाइटी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी हैज़ टू कम मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक है, उसके बाद पर्पसिव रिसर्च, ठीक है। तो उसके बाद जो जैसे कोई रिसर्च उसने क्या रिमूव कर दिया लिमिटेशन, ठीक है। तो उस तरह जो माइक्रो मैक्रो ये जो टूल्स है, ये जो बेरीज होते हैं, ठीक है, एज पर द सोशियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से क्या होता है कि जो टूल्स है फ्रेंड्स, जो आपके जो है, आप जो क्या है सब्जेक्टिविटी है चाहे ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, आप जो उनके क्या है, हमें जो उनको जो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जो आप जो अलग अलग टूल्स जो है आप जो अलग अलग तरीके से उसको जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसको जो है जो जिस भी जैसे फॉर्मल स्कूल का है या इनफॉर्मल स्कूल का है, ठीक है, ये मतलब जैसे माइक्रो स्कूल का है, मैक्रो स्कूल का, सब्जेक्टिव स्कूल है, ऑब्जेक्टिव स्कूल का है, ये जो फ्रेंड्स दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ एज पर देयर अप्रोच, ठीक है। तो जो उस तरह अप्रोच करें तो फिर उस तरह जो ट्रूथ आएगी सामने। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो है फिर इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो उसके लिए जो अलग जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो है हम जो पोस्ट मॉडर्निस्ट में बोल रहे हैं कि जो है आपको क्या करना है कि आपको जो ट्रूथ है, कोई ग्रैंड थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चीज़ों को जो है ब्रेक करके एक एक चीज़ को जो है जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके, या उसको क्या बोलते हैं कि जैसे आपने बोला कि डिस्कोर्स एनालिसिस करके, जो माइकल फोकल्ट ने बोला था, और क्या बोलता डीकंस्ट्रक्शन, जीन्स डेरिडा ने बोला था, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन, डिस्कोर्स एनालिसिस और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इन तीनों अप्रोच को जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि इन सब तीनों अप्रोच को लेके जो है सोसाइटी मस्ट बी स्टडीड, ठीक है। तो जो टूल्स हैं, टूल्स जो है दैट टूल्स मस्ट बी, कि आप देखना कि जो कोई सोशल ट्रूथ है वो किस तरह जो है ये काम करती है, ठीक है। तो ये इस तरह। अब इसमें जो अलग अलग जो फ्रेंड्स, अब एक और बीच में जो अप्रोचेज आई कौन सी है, मार्क्सिस्ट वाली, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये बोलते हैं कि लाइक थिंग्स, वो क्या करते हैं कि कोई जो भी चीज़ है उसको क्या एक डाउटफुल वे से देखना है, ठीक है। लाइक जैसे उन्होंने बोला है कि जैसे वो बोलते हैं कि ये जो जैसे समाज को है उसको क्या बिगाड़ दीजिए, कैसे, मतलब जो कैपिटलिस्ट ने, ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि आप जो है ये खाओ, जैसे मतलब बोलते हैं कि जैसे कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं कि आपको खिलाया जाता है, आपको कि आप जो ब्रेड बटर खाओ, ठीक है। तो ब्रेड बटर खाओगे तो आपको जो एक जो सोसाइटी थोड़ा सा हाई लगे, अगर आप रोटी खाते हो तो नीचे है। तो ये जो है इस तरह, ताकि जो कैपिटलिस्ट का जो अपना धंधा है वो चल सके, ठीक है। कि लाइक आपने जैसे बोला है कि आप लोग आप जो कुर्ता पायजामा मत पहनो, ठीक है, कुर्ता पायजामा मत पहनो, आप जो सूट पहनो, सूट पहनने से क्या टाई लगाओ आप, ठीक है, तो आप एक जो कंप्लीट मैन दिखोगे। तो इस तरह जो ये अगर आपको ये बोला है तो इस तरह जो है ये बोलते हैं कि ये जो है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, ठीक है। इससे क्या तो ये क्या करते हैं कि ये जो सारा जो है ये कैपिटलिस्ट के द्वारा है, तो ये इनको क्या कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट जो मार्क्सिस्ट को बोलते हैं, इनको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं, क्रिटिकल अप्रोच ये भी बोलते हैं इनको, ठीक है, क्रिटिकल अप्रोच वाले, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो मार्क्सिस्ट ने दिया, ठीक है, तो बोलते हैं जो जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, दीज आर ड्यू टू दी मार्केट फोर्सेस, ये बोलते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जैसे
और उसके बाद क्या है, जो फेमिनिस्ट है फ्रेंड्स, फेमिनिस्ट जो बोलते हैं कि जो भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो है बिकॉज ऑफ दी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसकी वजह से है, ठीक है। तो ये जो इसका जो अगर देखा जाए तो सोसाइटी का जो स्कोप है फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये अगर इसको पढ़ना जाए तो इसको जो सोशोलॉजी को भी अदर सोशल साइंसेज, ठीक है, अगर जो ये जो जिस तरह जो थॉट जो है, जैसे जैसे इसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर जैसे जैसे जो सोशोलॉजी के अंदर जो जैसे अलग अलग थॉट्स आए, उसी तरह जो इसका स्कोप भी बढ़ता गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको दिखना है कि अगर क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है तो फ्रेंड्स ये जो आपको मैंने थोड़ा सा इसका नोट्स बनाया है, ठीक है, आप इस वे में कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इस वे में भी आप जो है सोसाइटी के बारे में जो है आप सोसाइटी को पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। आप जो है प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कि जो है किस तरह इसको जो है आपको जो है अगर आपको पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है। बट फ्रेंड्स ये जो पूरा जो आपका जो टॉपिक है, इट इज़ पूरा जो मैंने बनाया है, इट इज़ कीपिंग इन व्यू द HPS मेंस जो आपका सोशोलॉजी का जो एग्जाम ऑप्शनल होता है उसको बेस में रखते हुए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।